गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी स्टडी को रेगुलरली कर रहे होंगे। ये होप हम आपसे इसलिए रख सकते हैं क्योंकि हमने आपको अभी तक सारे जो नोट्स है उनकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी और वीडियो लेक्चर भी हम आपको कंटिन्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए अभी तक मैंने आपको वीडियो लेक्चर 19 तक आपको प्रोवाइड कर दिया है और अब आपको वीडियो लेक्चर 20 प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें अपना टॉपिक क्या रहेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी प्रकाशिक समावयवता। ठीक है ना। देखिए अपन पहले बात करते हैं प्रकाशिक समावयवता क्या होती है या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है। ऐसे कार्बनिक यौगिक या संकुल यौगिक जो कि समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर या बाईं ओर घुमा दे। वापस रिपीट कर रहा हूं, ऐसे संकुल यौगिक जो कि समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर या बाईं ओर घुमा दे, उसको क्या कहते हैं, प्रकाशिक समावयवी। उसको क्या कहते हैं, प्रकाशिक समावयवी। और यौगिकों के इस गुण को क्या कहते हैं, प्रकाशिक समावयवता। क्लियर है। इंग्लिश मीडियम में क्या बोलेंगे, सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिक और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड which rotate the plane polarized light into left or right direction is known as optical isomer, and this phenomena known as the optical isomerism। समझ में आ गया होगा आपको डेफिनेशन। यहां पर एक टर्म आ रही है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, हिंदी में कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है पहले इसको समझेंगे, फिर आपको कैसे रोटेशन होता है वो आपको समझाएंगे। तो समतल ध्रुवित प्रकाश या प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, देखिए जरा। देखिए जो नॉर्मल सनलाइट होती है, सूर्य का प्रकाश होता है, उसमें क्या होता है, जो वाइब्रेशंस होते हैं सन के लाइट के अंदर वो सभी डायरेक्शन में होते हैं, यानी कंपन क्या होते हैं, सभी डायरेक्शन में होते हैं। इसको कहते हैं साधारण प्रकाश या सिंपल लाइट। ठीक है। प्रकाश के जो कण है या पार्टिकल्स जो है वो सभी डायरेक्शन में क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। समझ में आ रहा है आपको। तो इसको कहते हैं सिंपल लाइट। जब इस सिंपल सनलाइट को निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो इनकी जो वाइब्रेशन है वो एक ही प्लेन में आ जाते होते हैं। क्या होते हैं, इनके जो कंपन है वो एक ही प्लेन में होते हैं। इस प्रकाश को कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश या प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इट मींस दैट such type of light in which the sunlight particles are vibration in a single plane is known as plane polarized light। क्लियर आपका। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करेंगे आप, किस पर पास करेंगे। एक आप सैंपल ट्यूब लेंगे, उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया आपने, माना कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया, ये कंपाउंड रखा हुआ, इसके पास करेंगे। पास करने के बाद में अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट, दो कंडीशन आती है। ये देखिए भैया सिंपल क्यों मैंने बताया आपको, ये तो क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट भैया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाए, इधर रोटेट हो जाए, तो देखो मैंने डैश के थ्रू बताया, तो ये कौन सा आइसोमर होगा, डी आइसोमर। इट मूव्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन नोन एज डी आइसोमर। डी को क्या कहते हैं, फुल फॉर्म क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, दक्षिणा ध्रुवण घूर्णक। डी आइसोमर को किससे शो करते हैं, प्लस से। प्लस से शो क्यों करते हैं, क्योंकि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है भैया, आपके राइट डायरेक्शन में। ठीक है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए इसको किससे शो करेंगे, प्लस से। सेकंड कंडीशन क्या है, अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या हो जाए भैया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाए। ये सिंपल प्लेन पोलराइज्ड लाइट है जिसको मैंने डार्क लाइन से शो किया है, और मूवमेंट को किससे शो किया है, डैश डैश से। ठीक है। अगर इसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करने के बाद में जो यू था वो कैसे हो जाए, यू हो जाए। समझ रहे हो ना। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहां तो मैंने सिंगल पार्टिकल को शो किया, आप चाहें ऐसे भी शो कर सकते हैं। समझ गया ना। तो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ये, इस डायरेक्शन में। और इसको कैसे शो कर सकते हैं, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट हो गया। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट होता है तो उसको क्या कहते हैं आप, एल आइसोमर। इसको किससे मेंशन करते हैं, माइनस से। एल का फुल फॉर्म क्या होता है, लिवो रोटेटरी। हिंदी में क्या कहते हैं, वाम ध्रुवण घूर्णक। ठीक है। और इसको किससे मेंशन करेंगे, नेगेटिव से, माइनस से। इसको प्लस से मेंशन क्यों करते हैं, क्योंकि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है वो किस डायरेक्शन में रोटेट होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये भैया किधर, इसमें जो सनलाइट वो किधर रोटेट होती है, जो
किधर रोटेट होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। इसलिए इसको किससे मेंशन करेंगे, नेगेटिव से। समझ में आ गया होगा आपको, डी आइसोमर और एल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के, एक तो डी आइसोमर होता है, एक एल आइसोमर होता है। डी आइसोमर किसको कहते हैं, डी समावयवी, और एक एल समावयवी। डी समावयवी किसको कहते हैं, ऐसे संकुल यौगिक जिन पर समतल ध्रुवित प्रकाश गिराने पर अगर वो दक्षिण ध्रुव, अगर वो क्लॉकवाइज दिशा में मूवमेंट करे, अगर समतल ध्रुवित प्रकाश किधर मूवमेंट करे, क्लॉकवाइज दिशा मूवमेंट करे, तो वो क्या कहलाएगा आपका, डी आइसोमर, ठीक है। और एल आइसोमर किसे कहेंगे, ऐसे संकुल यौगिक जिन पर समतल ध्रुवित प्रकाश गिराने पर अगर जो है समतल ध्रुवित प्रकाश में जो कण है वो किधर मूवमेंट करे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट करे, तो वो क्या कहलाएगा आपका एल आइसोमर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, such type of complex compound in which the plane polarized light is moves in the clockwise direction known as the D isomer, and if the plane polarized light moves in the anti-clockwise direction known as the L isomer। क्लियर है, तो ये होता है भैया बेसिक जो थीम होता है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। अब देखिए सेकंड कंडीशंस क्या है ऑप्टिकल आइसोमर्स की, और सेकंड कंडीशंस ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर अदर कंडीशन लिखी हुई है, जिनके अंदर सममिति तल यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममिति एक्स यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सममिति केंद्र या सेंटर ऑफ सिमेट्री में से एक भी प्रेजेंट ना हो, एक भी प्रेजेंट नहीं हो, तो वो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव यानी प्रकाशिक सक्रिय होगा, और वो प्रकाशिक समावयवता दर्शाएगा। इनके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 17 के अंदर। क्लियर है, ठीक है ना। अभी तो इतना सा पता होना चाहिए आपको, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री जिस कंपाउंड के अंदर आ जाए वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा और वो प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाएगा, ठीक है। प्रकाशिक समावयवता ऑप्टिकल आइसोमर्स की कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस और होती है। ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है, एक दूसरे का मिरर इमेज होता है लेकिन सुपर इम्पोज्ड नहीं होता है। इसका सेंस क्या है देखिए जरा समझे। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं भैया, जैसे ये कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है, ये कंपाउंड है, ठीक है। सेंट्रल मेटल आयन इज कोबाल्ट, ये इथिलीन डायमीन ये आ गया, ये इथिलीन डायमीन ये आ गया, जो भी चार्ज है। अब इसका क्या बनाएंगे, मिरर इमेज, ठीक है, मिरर इमेज बनाएंगे। अगर आपको ऑप्टिकल आइसोमर बनाना है तो क्या बनाएंगे, मिरर इमेज, ठीक है। मिरर इमेज बनाएंगे तो ये सिंगल इथिलीन डायमीन इधर आएगा, इसको कांच में देखेंगे, मिरर के अंदर देखेंगे, और ये वाले किधर जाएंगे, उधर, ठीक है। ये दो आइसोमर आपने बना लिए, ये आपका हो गया डी आइसोमर, ये हो जाएगा एल आइसोमर। एक चीज और ध्यान रखना, स्मॉल डी और स्मॉल एल जो होती है भैया, ये जो लिखा जाता है प्रैक्टिकल वैल्यू है, थियोरेटिकल वैल्यू नहीं है। प्रैक्टिकल वैल्यू का सेंस ये होता है आप इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही निकाल पाएंगे कि इसका डी कॉन्फ़िगरेशन है या स्मॉल एल कॉन्फ़िगरेशन है। तो मर जाए जिसको डी, मर जाए जिसको एल, आप स्मॉल डी या स्मॉल एल आप दे सकते हैं। कैपिटल डी कैपिटल एल निकालने का थ्योरेटिकल मेथड है, इसका कोई थ्योरेटिकल मेथड नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। आपको कोई पूछे एग्जामिनर, वाइवा में पूछ सकता है, कहीं और भी पूछ सकते हैं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन डी कैसे निकाला, इसका कॉन्फ़िगरेशन स्मॉल एल कैसे निकाला आपने, तो आप क्या बोलेंगे, दीज आर द प्रैक्टिकल वैल्यूज वी कांट ऑब्जर्व बाय थ्योरेटिकली, ठीक है ना। ये एक सिद्धांतिक मान है, सॉरी प्रायोगिक मान है, सिद्धांतिक रूप से हम इनको हम नहीं बता सकते कि डी आइसोमर है या एल आइसोमर है। प्रैक्टिकली आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, क्लियर है। अब आते हैं मुद्दे पर। मैं आपको पॉइंट बता रहा था कि जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। इन मिरर, ये क्या भैया, एक दूसरे की मिरर इमेज है ना, हिंदी में क्या कहते हैं, दर्पण प्रतिबिंब। एक दूसरे की क्या होते हैं, ये दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज। और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, और इसकी नेक्स्ट मिरर इमेज के लिए जो टर्म काम में लेते हैं वो क्या टर्म काम में लेते हैं, एनाइसोमर।
कोई भी दो कंपाउंड अगर एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं आप? एनेंटियोमर। आपको कोई पूछे व्हाट इज द एनेंटियोमर? एनेंटियोमर्स क्या होते हैं? सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स व्हिच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इज नोन एज द एनेंटियोमर। तो ये दोनों एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेज। तो ये क्या हो गया भैया? एनेंटियोमर। इनके बीच में क्या रिलेशन है? बोथ स्ट्रक्चर्स आर द एनेंटियोमर। क्लियर है आपका? ये टर्म क्लियर हो गई? काम आएगी बहुत बार। व्हाट इज द एनेंटियोमर? एनेंटियोमर या दर्पण प्रतिबिंब क्या होते हैं? समझ गए ना? क्लियर है? ये दोनों एक दूसरे के क्या है भैया? डी और एल आइसोमर दर्पण प्रतिबिंब है, लेकिन ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज्ड नहीं होते हैं। सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, अध्यारोपित नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर मैं इसको यहां से पकड़ूं, क्या इसके ऊपर यूं का यूं आ जाएगा क्या? नहीं आएगा, बिकॉज ये जो इथिलीन डायमीन है ये वाला किधर है? उधर। तो ये इधर आना चाहिए और ये इथिलीन डायमीन इधर आने चाहिए, तो इधर नहीं आते हैं। कहने का सेंस, अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स को यूं का यूं उठाऊं यहां से, तो इसके ऊपर लेकर आता हूं, क्या सुपर इम्पोज हो जाएगा? नहीं होगा। समझ रहे हो ना? इसलिए कहा जाता है कि जो प्रकाशिक समावयवी होते हैं वो एनेंटियोमर होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। समझ में आया आपको? क्लियर है? ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स आर द एनेंटियोमर ऑफ ईच अदर बट नॉट सुपर इम्पोज्ड। ठीक है? क्लियर? तो ये मैंने आपको बेसिक थिंग्स बताई थी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। अब इनके कुछ एग्जांपल्स एक ऐसे जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। थैंक यू।